हेलो एवरीबॉडी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम उर्वशी है और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग योगा शेयर करने वाली हूँ। बहुत बार हमने देखा है कि बड़े लोग छल कपट करते हैं, धोखा देते हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन धोखा देता है, कौन धोखा देगा, कौन नहीं देगा। मैं छोटे मोटे झूठों की बात नहीं बोलती, छोटे मोटे झूठ तो हम सभी बोलते हैं। मैं वो लोगों की बात कर रही हूँ जो बहुत बड़े बड़े धोखे देते हैं, जिन पे हम कभी भी विश्वास नहीं कर सकते। तो ये कपट योगा है जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो इसको आप लगन से देखिए। लगन से जो चौथा घर होता है वो हमारे मन का है। तो हमारे मन में क्या होना चाहिए, मन कैसा होना चाहिए, शुद्ध साफ होना चाहिए। जब हमारे मन में गंदगी आएगी, अफ्लिक्शन आएगी, उससे पता लगेगा कि ये इंसान अपना एम्बिशन पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि मन साफ नहीं है। मन साफ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मन साफ है और आपका एम्बिशन बहुत हाई भी है, तब भी आप अपने एम्बिशन को पाने के लिए कोई गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका मन ही साफ नहीं है, मन मैला है, तो आप अपने एम्बिशंस पाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। लोगों को यूज़ कर सकते हैं, मिस यूज़ कर सकते हैं। तो ये उस तरह का योगा है। तो ये इस योग में तीन लेवल्स हो सकते हैं। पहला लेवल ये है कि 10th लॉर्ड अगर एक मैलेफिक प्लैनेट है तो वो चौथे घर में आ जाए, उसके साथ शनि, मंगल या राहु भी आ जाए, और वहाँ पे कोई ना कोई मैलेफिक की दृष्टि भी हो। एक तो 10th घर का कोई स्वामी हो जो मैलेफिक हो, वो चौथे घर में आ जाए। तो 10th घर हमारे कर्म का है। अगर 10th घर का स्वामी एक मैलेफिक प्लैनेट है, कर्म के स्वामी मैलेफिक हैं, तो सबसे पहली क्वालिटी तो उसमें आ गई कि कर्म करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक ये इंसान जा सकता है। अगर 10th घर का प्लैनेट एक सॉफ्ट प्लैनेट है तो उसका एक्शन सॉफ्ट होगा। अगर प्लैनेट एक क्रूड प्लैनेट है, सौम्य प्लैनेट नहीं है, क्रूड है, तो ग्रह क्रूड है तो एक्शन भी क्रूड होगा। अगर वही मैलेफिक प्लैनेट क्रूड ग्रह चौथे भाव में आ गया और साथ में आ गया कोई शनि, मंगल, राहु की तरह ग्रह, और साथ में किसी इस तरह के ग्रह ने देख भी लिया, मान लीजिए मंगल 10th के स्वामी चौथे भाव में आ गए, शनि साथ में आ गए, मंगल शनि की युति होगी, राहु देख रहे हैं कहीं से बैठे, 12वें घर से बैठे, नवम से बैठे, अष्टम से बैठे, तो ये पूरा का पूरा योग बन जाता है। लेकिन ये योग दूसरी तरह भी बन सकता है। यहाँ पे 2 कंडीशंस, चौथे घर में या तो कोई क्रूड ग्रह आ जाए, मैलेफिक प्लैनेट, मंगल, राहु, शनि, या और फिर साथ में चौथे घर के जो स्वामी हैं वो कहीं पे भी बैठे हैं, या तो उनके साथ कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठा है, या उन पे किसी मैलेफिक की दृष्टि है, या फिर मैलेफिक्स, 2 मैलेफिक्स के बीच में वो पाप कर्तरी योग में बैठे हुए हैं। तीसरा ये भी हो सकता है, अगर चौथे घर में कोई ग्रह नहीं है लेकिन चौथे घर का जो स्वामी है वो शनि, राहु के साथ बैठा है, और दूर से कोई बैठा शनि, राहु, मंगल की तरह कोई ग्रह देख भी रहा है। तो चौथे घर में अगर कोई ग्रह नहीं है लेकिन चौथे के स्वामी किसी मैलेफिक के साथ है और मैलेफिक देख भी रहा है, तब भी ये योग बनता है। अगर चौथे घर में कोई मैलेफिक बैठा है, उसके साथ कोई और भी मैलेफिक बैठा है और मैलेफिक देख रहा है, और चौथे घर के स्वामी के साथ भी कोई मैलेफिक अफ्लिक्शन है, और या फिर 10th के कोई मैलेफिक लॉर्ड हो, वो चौथे में आ जाए, साथ में कोई मैलेफिक ग्रह बैठा हो, तो तब भी ये योग बनता है। तो मैं अब आपके साथ 3 पत्रिकाज शेयर करूंगी आज, जिनमें ये योग बन रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो पत्रिका है ये है हर्षद मेहता की। हर्षद मेहता नाम हमने सुना है सबने। 1992 में ये बहुत बड़े एक स्टॉक ब्रोकर थे बॉम्बे में, और इंडियन सिक्योरिटीज़ एक्ट में ये पकड़े गए थे। इन्होंने बहुत बड़े घपले किए थे, बहुत धन कमाया था। इनके नाम की तो पिक्चरें भी आ गई हैं, 2-3 पिक्चरें आ गई हैं टीवी पे। तो ये इनका चार्ट है। कन्या लगन है, चौथे घर में मंगल और राहु बैठे हैं। चौथा घर धनु है, यानी कि जुपिटर की राशि है, और मंगल और राहु चौथे घर में बैठे हैं। तो ये सबसे पहले तो एक मैलेफिक योगा बन गया, अंगारक योगा बन गया। चौथे घर में 2 मैलेफिक ग्रह आ गए। अब जो चौथे के स्वामी है गुरु, वो 10th में आ गए,
तो हमने पढ़ा था दसम के मैलेफिक लॉर्ड अगर चौथे में आ जाए, यहाँ पे क्या हुआ है, चौथे के स्वामी दसम में चले गए, दसम के लॉर्ड के साथ, और साथ में गुरु राहु केतु एक्सिस पे भी हैं और मंगल की दृष्टि भी है गुरु पे। तो यहाँ पे गुरु भी पीड़ित हैं, राहु केतु एक्सिस पे और मंगल की दृष्टि है, और चौथे घर में मंगल राहु 2 मैलेफिक्स और शनि की दृष्टि भी है। चौथे घर में शनि मंगल राहु तीनों की दृष्टि है, और चौथे घर के स्वामी गुरु राहु केतु एक्सिस पे हैं और मंगल की दृष्टि भी है। तो चौथा घर पूरी तरह से यहाँ पे पीड़ित है। तो इन व्यक्ति का हम सबको पता है, नहीं तो आप जाके इनके बारे पढ़ सकते हैं। इन्होंने बहुत बड़े घपले किए, बिल्कुल आम सिंपल एक स्टॉक ब्रोकर थे, अरबोपति हो गए, बहुत पैसा बहुत धन कमाया। यहाँ तक कि सुनने को मिला था इन्होंने उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको भी घूस खिलाई थी। तो अपना फ़ायदा लेने के लिए ये लोग किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। जो चौथा घर हमारे मन का है, और अगर हम मन से शुद्ध नहीं हैं, प्योर नहीं है, साफ़ नहीं है, साफ़ दिल के नहीं हैं, तो कुछ भी करके हम जो पाना चाहते हैं हम कुछ भी करके पा लेंगे। ये उस तरह की सिचुएशन है। अब दूसरा चार्ट देखिए, ये स्कॉर्पियो लगन है। ये जेफरी एप्स्टीन करके नाम था इन व्यक्ति का, अमेरिका में थे। इन्होंने बहुत बहुत बड़े घपले किए, यंग गर्ल्स को यूज़ किया। यंग गर्ल्स, बहुत ही छोटी छोटी लड़कियां जो इनकी बेटी के समान थी, पूरी उम्र ये लड़कियों को मिसयूज़ करते रहे हैं। अपने लिए यूज़ किया, उनके वीडियोस बनाए और लोगों को भी सप्लाई करते रहे। बहुत अमीर थे, बहुत पैसा था इन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट इनको जाके मिलते थे, इनके घर में जाके, मतलब इनका इतने बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था। लोगों को खुश रखते थे, या तो लड़कियां सप्लाई करते थे, क्या करते थे मुझे ज़्यादा समझ तो नहीं आई, मैंने थोड़ा सा इनका डॉक्यूमेंट्री देखा है, पर गर्ल्स को इन्होंने बहुत मिसयूज़ किया और लोगों को अपने वहाँ फार्म हाउस पे, अपने बीच हाउस पे बुलाते थे, बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स को बुलाते थे, बड़े बड़े मिनिस्टर्स को बुलाते थे, उनको एंटरटेन करते थे, साथ में उनके वीडियोस बनाते थे चोरी चोरी, फिर उनको ब्लैकमेल करते थे और उनसे नए नए बिज़नेस करने के इनके पास ऑप्शंस खुल गए। जब इन्होंने वीडियोस बना के मिनिस्टर्स को, चीफ मिनिस्टर्स को, प्रेसिडेंट्स को ब्लैकमेल किया, तो इनको बड़े अच्छे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई। बहुत अमीर थे, एक अरबोपति थे ये, और लड़कियों को मिसयूज़ किया पूरी उम्र, और लड़कियां बेचारी चुप रहीं, बहुत साल तो बोली नहीं। फिर एक एक करके बहुत सारे केस निकले, बहुत सारी बातें निकली, फिर इनको जेल भी हो गई। पर जब ये जेल में थे उस समय इनके हत्या हो गई, जेल के अंदर हत्या हो गई। कहा तो ये गया कि सुसाइड है, लेकिन जिस तरह की सुसाइड है वो मानने को ही नहीं आता कि सुसाइड हो सकती है, क्योंकि डबल बेड्स हमने देखे हैं। जब बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं तो डबल बेड होता है, नीचे बेड, ऊपर बेड, बंक बेड। तो अपने ऊपर वाला बेड था इनका, तो उसके साथ फांसी लेके मर गए। तो पॉसिबल कैसा है, ये तो मेरे को समझ ही नहीं आती बात कि एक बेड के साथ आप फांसी कैसे ले सकते हो। तो प्रॉबेबली इनको मारा गया क्योंकि इनके पास बहुत सारे राज थे जो इन्होंने छुपाए हुए थे, लोगों के वीडियोस बना बना के। बहुत सारे लोग थे जो डरते थे कि ये कोर्ट में जाके हमारे खिलाफ ना बोल दें कि हम सब भी शामिल थे इनके कामों में। तो इन्होंने बहुत सारे गलत काम किए। आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। जेफरी एप्स्टीन इनका नाम है। अब आप देखिए, स्कॉर्पियो लगन है, चौथा भाव एक्वेरियस है, और यहाँ पे मंगल और शुक्र की युति है। ये जो शुक्र और मंगल की युति है, ये गंडानता बनता है यहाँ पे। और ये शुक्र और मंगल एक ही डिग्री पे है, 23 डिग्रीज पे। शुक्र लव के और फीमेल्स के कारक है, रिलेशनशिप्स, लव, सेक्स। मंगल यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैशन दिखाते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी, स्ट्रॉन्ग सेक्सुअलिटी, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन, उस तरह की शो होती है यहाँ पे। और ये ट्रू भी है। इनके बारे आप जितना भी पढ़िए, देखिए, सब है, इनके बारे डॉक्यूमेंट्रीज़ भी हैं। और यहाँ के जो स्वामी हैं, एक्वेरियस के 2 स्वामी हैं, राहु और शनि। शनि तो 12वें भाव में जाके उच्च के हो गए। 12वां भाव हमारा बेड प्लेजर्स का होता है, सेक्सुअल लाइफ का होता है, जो हमारी छुपी हुई चीज़ें होती हैं। और जो राहु हैं, दूसरे स्वामी हैं चौथे भाव के, वो 3रे भाव में आके अमावस्या योग सूर्य के साथ बना लिया।
तीसरा भाव ये भी कामा भाव होता है। ये सप्तम का नवम है, धर्म है मैरिज का, ये सेक्स भी शो होता है तीसरे भाव से। तो चौथे का स्वामी तीसरे में जाके अमावस्या योग बन गया। वैसे तो अगर चौथे का तीसरे में जाए तो हम कुछ ना समझें, लेकिन ये जो मंगल शुक्र की युति है इससे बहुत कुछ समझ आता है। मन में ये पैशन है, स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिज़ायर है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, वायलेंट ऑब्सेसिव डिज़ायर तो सब में होता है, एक वायलेंट ऑब्सेसिव डिज़ायर है। और इसके जो डिस्पोजिटर हैं दोनों ही, एक तीसरे भाव में, एक 12वें भाव में, 12वां भाव बिस्तर का है और तीसरा भाव भी सेक्सुअल हाउस है। और यहाँ पे ये सूर्य जो हमारे धर्म के कारक हैं उसको अमावस्या योग में राहु ने ले लिया है। चौथे भाव के स्वामी ने धर्म को अमावस्या में कर दिया, सूर्य को अमावस्या में कर दिया। तो ये गलत काम बिल्कुल साफ इनके चार्ट से नज़र आता है। कपट योग इनके चार्ट में है, सेक्सुअल ऑब्सेशन, वायलेंट सेक्सुअल एक्टिविटी इस चार्ट से आपको साफ साफ दिखती है। अब मैं आपके साथ एक तीसरा चार्ट शेयर करूंगी। ये इंसान को मैं पर्सनली जानती हूँ, कर्क लगन के हैं, चौथे के स्वामी शुक्र हैं, चौथे के स्वामी दसम में, दसम के स्वामी मंगल के साथ, मंगल शुक्र की फिर युति। यहाँ पे फिर वायलेंट ऑब्सेशन, मंगल शुक्र की युति सिर्फ सेक्सुअल ऑब्सेशन नहीं होती, यहाँ डिस्पोजिटर मंगल अपने ही राशि में है। वहाँ पे जेफरी एप्स्टाइन के चार्ट में जो डिस्पोजिटर्स थे वो तीसरे भाव और 12वें भाव में थे, यहाँ पे मंगल अपनी राशि में है। तो ये कर्म के साथ रिलेटेड है। मंगल शुक्र ऑब्सेशन है, काम के साथ रिलेटेड और वायलेंट है। और शुक्र वाइफ के कारक भी होता है। एक पति के चार्ट में अपनी वाइफ को पीटते हैं, ये अपनी वाइफ को मारते रहे हैं। 20 साल की शादी में बहुत बार मारा है इन्होंने अपनी वाइफ को। बच्चों को भी बहुत गलत तरीके से कई बार पीट देते हैं, बहुत गलत नेगेटिव कंट्रोल करते हैं, किसी को भी पीट देते हैं। वायलेंट, अब्यूसिव, सेक्सुअल ऑब्सेशन, मंगल शुक्र की युति शनि लगन से देख रहे हैं। शनि लगन में 0 दिग्बली, इंटेलिजेंस की कमी है। और लग्नेश नीच के, पंचम भाव में नीच के हो गए। तो अगर आप सारा चार्ट देखें आपको ये समझ आ जाएगा। तो ये चौथे भाव के स्वामी पिटे हुए हैं शनि मंगल से। यहाँ पे हमें सेक्सुअल ऑब्सेशन नहीं नज़र आती, उस तरह की नेगेटिव नज़र नहीं आती। वो जो डिस्पोजिटर्स थे दोनों 12वें और तीसरे में थे। यहाँ पे डिस्पोजिटर मंगल खुद ही है, 10th हाउस में है, कर्म को लेके, करियर को लेके ऑब्सेशन है। तो ये तीनों चार्ट्स पे हमने देखा कपट योग ने कैसे काम किया। चौथे भाव पे अफ्लिक्शन, चौथे लॉर्ड पे अफ्लिक्शन, और सारी स्टोरी आपके सामने आ जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।